हेलो दोस्तों, इंस्टा एम्पायर की ये स्टोरी आप सभी लोगों के लिए मनोरंजन के उद्देश्य बनाई गई है। अगर आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पीके एडिट को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप सभी लोग ये वीडियो देखने के बाद अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दें। जैसे ही अनिका को नक्श का मैसेज मिला वैसे ही उसने उस मैसेज को खोला। हालांकि उस मैसेज में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा था, लेकिन जितना भी लिखा था उसे पढ़ने के बाद अनिका को अब और भी ज़्यादा बेहतर फील हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ जब नक्श होटल प्राइम स्टार में पहुंचा तो उसने कार्तिक से पहले ही लंच का इंतजाम करवा लिया था। पूरी टेबल खाने की डिशेज से भरी हुई थी। नक्श आओ इधर बैठो। कार्तिक ने नक्श को देखा और मेन चेयर पर बैठने के लिए कहा और खुद नक्श के पास वाली चेयर पर जाकर बैठ गया था। उसके बैठने के बाद कार्तिक ने जैसे ही एक ताली बजाई वैसे ही काले कपड़े में एक आदमी उस कमरे में आया। उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था। उस बॉक्स को देखकर नक्श के चेहरे पर मुस्कान भी थी और साथ ही साथ वो ये भी सोच रहा था, भैया अब कौन सा सरप्राइज मिलने वाला है। कार्तिक ने उस आदमी से अपना बॉक्स लिया और उसे कार्तिक का बिहेवियर बहुत ही स्ट्रेंज दिखाई दे रहा था और नक्श को लगने लगा था कि उसका शक शायद सही हो रहा है। उस आदमी के वहाँ से जाने के बाद कार्तिक ने उस बॉक्स को नक्श की तरफ बढ़ाया और बोला, इसे मैंने तुम्हारे लिए खास प्रिपेयर किया था। बस पिछले 4 सालों से अपने साथ लेकर घूम रहा हूँ, लेकिन अब वक्त आ गया है कि वो उसके हाथों में जाए जिसके लिए वो है। कार्तिक तुम मुझे पहले ही एक बहुत बड़ा तोहफा दे चुकी हो, अब मैं इस अमानत को नहीं ले सकता। ये बोलते हुए नक्श ने अपना बॉक्स को वापस कार्तिक की तरफ बढ़ा दिया। कार्तिक ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए बोला, उस बॉक्स को वापस से नक्श की ओर देते हुए कहा, यह चीज़ मेरी किसी काम की नहीं है। मेरी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट है। पहले भी तुम बहुत कमज़ोर थे और अब भी बहुत कमज़ोर नज़र आ रही हो, इसलिए स्पेशलिस्ट चीज़ को मैंने तुम्हारे लिए ढूंढा था। जैसे ही कार्तिक ने मुंह से ये शब्द बाहर निकाले वैसे ही कार्तिक का फ़ोन बजने लगा। फ़ोन बजने के बाद कार्तिक के एक्सप्रेशंस कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गए थे। कॉल रखने के बाद कार्तिक ने नक्श से कहा, माफ़ करना दोस्त, मुझे लगता है कि आज का लंच तुम्हें अकेला ही करना पड़ेगा। कुछ ज़रूरी काम आ गया है और मुझे सेटल करना है। इस गिफ्ट को एक्सपेक्ट कर लो। मेरी तरफ से तुम्हारे बर्थडे का एडवांस गिफ्ट समझ लिया। तुरंत ही हाथ हिलाते हुए नक्श ने कहा, मैं समझ गया, जल्दी जाओ और अपना काम ख़त्म करो और तुम्हें एडवांस में थैंक यू। ठीक है, जल्दी ही साथ में लंच करते हैं। ये बोलने के बाद कार्तिक उस कमरे से बाहर निकल गया। कार्तिक के बाहर से जाने के बाद नक्श की नज़र छोटे से बॉक्स पर ही अटकी हुई थी। हल्की सी मुस्कान के साथ नक्श ने उस बॉक्स को उठाया और अपनी जेब में डाल लिया था। पता नहीं कार्तिक को अचानक से क्या काम आ गया। उम्मीद करता हूँ कि छोटा सा मैटर हो और आसानी से वो सॉल्व कर ले। मन ही मन ये सोचते हुए नक्श का ध्यान टेबल की तरफ गया जो पूरी तरह से जायकेदार डिशेज से भरी हुई थी। फिर क्या था, नक्श अकेले ही खाना खाने लग गया क्योंकि आज के सारे काम तो नक्श निपटा चुका था, इसलिए अब उसे वापस कंपनी जाने की तो कोई ज़रूरत नहीं थी। खाना खाने के साथ नक्श अपने हवाई स्कूटर की सवारी करते हुए सीधा घर की तरफ निकल पड़ा था। घर पहुंचते ही सबसे पहले नक्श ने शावर लिया और उसके बाद उसने कार्तिक के गिफ्ट को अपने हाथ में लिया और खोलने लगा। जैसे ही नक्श ने उस बॉक्स को खोला वैसे ही उसमें से एक अलग ही तरह की खुशबू आने लगी थी। उस खुशबू को सूंघकर नक्श का दिमाग हिल गया। उसकी स्मेल उसे काफ़ी लुभावनी लग रही थी। उस बॉक्स के बीच में एक काले रंग की पिल जैसा एक मार्बल था, जैसे मानो वो कोई चॉकलेट बीन हो और वो खुशबू उसी में से आ रही थी। अचानक से नक्श को याद आया कि कार्तिक ने उससे बहुत ही कहा था कि तुम्हारा शरीर कमज़ोर है। यह सोचते हुए नक्श का मन बड़बड़ाने लगा, क्या है ये? क्या ये कोई दवाई है? कैसे खाने के बाद शरीर में कोई चेंजेस आ जाएंगी? लेकिन ये तो किसी जड़ी बूटी वाली पिल ही दिख रही है, जैसे टीवी में दिखाते हैं ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने कार्तिक को उल्लू बनाया हो? ये शिलाजीत खा रहा है क्या? नक्श के मन में कई तरह के सवाल नाचने लगे थे। इसी के साथ नक्श को भी ये भी याद आया कि कार्तिक ने उससे कहा था कि उसने इस गिफ्ट को 4 सालों तक प्रिजर्व करके रखा है। अब ये गिफ्ट तो दवाई निकली, तो कहीं ये दवाई एक्सपायर तो नहीं हो गई है? नक्श के मन में दवाई को लेकर एक कॉम्प्लिकेट तैयार हो गया था और इस दवाई को लेने के बाद उसका दिल नहीं मान रहा था। वैसे इस दवाई को लेकर करेगा भी क्या? अनिका तो उसे हाथ तक भी नहीं लगाने देती, तो ये किस तरह की दवाई है?
कार्तिक की किसी काम की नहीं तो ये दवाई मेरे भी किसी काम की नहीं थी। ये हमारी थ्योरी है जी, क्योंकि हम इस दवाई को शिलाजीत समझ रहे हैं, लेकिन क्या पता ये दवाई शिलाजीत ना हो। अंत में नक्श ने ये डिसाइड किया कि वो कार्तिक को डिसअपॉइंटेड नहीं कर सकता। ऊपर से उस दवाई की स्मेल से नक्श काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहा था, इसलिए नक्श ने तय किया कि वो इस दवाई को लेगा। नक्श ने जैसे ही उस पिल को अपने मुंह में रखा, उसे पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। वो पिल तुरंत ही मेल्ट हो गई और उसके गले से नीचे भी उतर गई थी। अचानक से नक्श यकायक चौंक गया। उसे डर भी लग रहा था कि शायद ये कुछ हो ना जाए। हालांकि कार्तिक उसे किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन फिर भी नक्श को लग रहा था कि शायद उस पिल में कुछ तो गड़बड़ है। बिना सोचे समझे उसने ये पिल ले तो ली है, लेकिन कहीं अब नक्श मर तो नहीं जाएगा। आगे की पूरी कहानी जानने के लिए सुनते रहिए पीके एडिट के इंस्टा एम्पायर।